राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हर छठ की पूजा के बाद किस कथा को पढ़ने से आपका व्रत सफल माना जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहें। कल षष्ठी व्रत कथा प्रारंभ। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे भगवान, हे देवकी नंदन, आपने तीनों लोगों के हित के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया है, अतएव मुझ पर भी कृपा कीजिए। अपने पुत्र अभिमन्यु के मर जाने पर सुभद्रा भी बड़ी दुखी हुई थी। शोक से पीड़ित होकर वह जी नहीं सकती थी। लेकिन हे देव, इसी प्रकार स्त्रियों में श्रेष्ठ द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के नाश होने पर दिन रात प्रतिदिन दुखी हो रही थी। हे यदुकुल श्रेष्ठ, अभिमन्यु की भार्या के गर्भ की संतान भी अस्त्र के तेज से दुग्ध हो रही थी, क्योंकि अति दुष्ट अश्वत्थामा ने इस गर्भ को बिल्कुल निस्तेज कर दिया। संसार में संतति के शोक से उत्थान हुआ, ऐसा घोर महादुख हो रहा है। पिता अपने जन्म को तभी सफल जानता है जब उसके पुत्र चिरंजीवी, दीर्घायु और आरोग्य हो, तो उसका मृत पुत्र भी जीवित हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजा युधिष्ठिर ने तब पूछा, हे भगवान, इस व्रत की क्या विधि है? इसके कौन देवता हैं? किस काल में किया जाता है यह व्रत? और किस स्त्री ने यह व्रत किया था जिससे यह प्रसिद्ध हुआ है? श्री कृष्ण भगवान ने तब कहा, सुभद्रा का एक राजा था, उसकी रानी का नाम सुवर्णा था। उसको हस्ती नाम का दुशास्त्र पुत्र उत्पन्न हुआ। इसने अपने नाम पर हस्तिनापुर बसाई। यह बालक एक दिन धार के साथ गंगा जी के तीर पर गया। जल से खेलता हुआ यह बालक बाल भाव से जल में चला गया। वहाँ एक मगर उसको पकड़कर गहरे पानी में ले गया। इस समाचार को सुनकर पुत्र दुख से दुखी हो गया। वह तो रानी सुवर्णा ने क्रोध के मारे धार के पुत्र को जलती अग्नि में फेंक दिया और फेंकने के बाद अपने पुत्र को याद करती हुई बड़ा विलाप करने लगी। राजा भी दुख से व्याकुल हो गया। धार दुख से व्याकुल होकर जंगल में चली गई। कुशा और पलाश के पूर्ण जंगल के मध्याह्न के समय शिवजी की पूजा करने लगी। उसने वहां प्राणियों से वर्जित सुनसान मंदिर में महादेव जी, कार्तिकेय, भगवान पार्वती तथा गणेश जी की पूजा की। धाय प्रतिदिन इन देवताओं का ध्यान पूजन करती थी तथा तृण, धान्य और महावे का भोजन करती थी। उसके इस प्रकार करते हुए हे युधिष्ठिर, भादों के महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को नगर के अद्भुत दर्शन हुआ। इस धाय का अति सुंदर पुत्र भीड़ में से निकल गया। इस घटना को देखकर राजा, रानी तथा अन्य बड़े आश्चर्यचकित हुए। धाय के पुत्र को जीवित देखकर चिंता से व्याकुल होकर लोगों ने तब ब्रह्मज्ञानी पंडितों से उसका कारण पूछा। इस समय शिवजी के अंश रूपी दुर्वासा नाम के महर्षि उनकी आज्ञा से राजा के हितोपदेश करने के लिए वहां पर आए। शिव स्वरूप दुर्वासा ऋषि का शरीरधारी कल्याण का मनोरथ जान राजा ने आए हुए ऋषि का अर्घ्य इत्यादि से पूजन किया और उनको बारंबार नमस्कार करके अपनी सेविका धाय के पुत्र की भीड़ में से भी जीवित निकालने के लिए विषय में पूछा। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, जो धाय आपके भय से जंगल में चली गई है, वहाँ पर उसने महादेव जी, पार्वती जी, कार्तिकेय, उसी का ऐसा फल है। हे राजा, आप दोनों को भी वहीं पर आज चले जाना चाहिए। वहाँ जाकर हे महिपाल, आप इस व्रत के महाफल को ग्रहण कीजिए। हे महाराज, उन दोनों राजा रानी ने इस प्रकार भलीभांति संतुष्ट होकर पहले ऋषि को जंगल में भेजा और उनसे सब वार्ता सुनकर राजा और रानी भी उसी घने जंगल में स्वयं गए। दुर्वासा इत्यादि ब्राह्मणों के साथ आनंद पूर्वक वहां जाकर उनसे पलाश के वृक्ष के नीचे कुशा और धाय को पूजा करते हुए देखा। वह परम श्रद्धा पूर्वक चारों देव मूर्ति की पूजा कर रही थी। राजा ने धाय का आश्वासन करके उसके पुत्र से मिला दिया। तब धाय आनंद युक्त होकर राजा को व्रत के सब विषय में सब कुछ निवेदन से बताती है। धाय कहने लगी, हे राजन, मैं आपके भय से जब यहाँ आई हूँ तो वायु भोजन करती हुई शिवजी तथा पुत्रों सहित पार्वती जी का पूजन कर रही हूँ। आधी रात के स्वप्न में आनंददाता शिवजी को पार्वती के दोनों पुत्रों सहित बेल पर चढ़े हुए कुश और पलाश के वृक्ष के नीचे देखा। उन्होंने कहा, तेरा पुत्र जीवित हो, तूने हम दोनों का व्रत किया है, अतएव तेरा पुत्र अवश्य जीवेगा और रानी भी विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करे। इससे उसका पुत्र जीवेगा और वह अनेक पुत्रवती होगी। इस व्रत की विधि दुर्वासा ऋषि बतलाएंगे। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी आने पर उस दिन नियम पूर्वक प्रातःकाल स्नान करके मनुष्य व्रत को करे।
क्रोध और लोभ त्याग कर इस व्रत के नियम का पालन करते हुए जब संपूर्ण करने की निमित्त जीवों की पद्धति अर्थात उसके मार्ग को ना लाए और मध्यांतर के समय मित्रों के साथ पुत्र युक्त होने की मन की अभिलाषा करते हुए पलाश और कुश के नीचे शिवजी, पार्वती जी, गणेश जी तथा स्वयं स्वामी कार्तिक इन चारों देवताओं की मूर्ति बनाकर नीचे लिखे मंत्रों से उनका पूजन करें और भक्तिभाव जिससे इनका सब देव देवताओं को नाना प्रकार की धूप तथा उसके बाद उत्तम पुष्पों से पूजन करें। शिवजी की प्रार्थना मंत्र का भावार्थ सौम्य रूप से धारण करने वाले, 5 मुख वाले, त्रिशूल धारण करने वाले तथा मदि, मृग, महाकाल इत्यादि गुणों से युक्त शंभु शिवजी का नमस्कार। पार्वती जी की प्रार्थना के मंत्र का अर्थ शिवा और कांता, प्रकृति श्रेष्ठ, हेतु सुख और सौभाग्य दायिनी गौरी और धाती को नमस्कार करें। स्वामी कार्तिक की प्रार्थना के मंत्र का अर्थ मोर पर सवारी करने वाले देवता को, कौच पत्री का विर्धन करने वाले कुमार, विशाख एवं स्कंद को नमस्कार। गणेश जी की प्रार्थना के मंत्र का अर्थ मूसे पर सवारी करने वाले देवता को, लंबे उदार वाले, सुंदर शून्य वाले, एक दंत वाले तथा विघ्न के नाश करने वाले देवता को नमस्कार। दीपक, चंदन, धूप तथा नाना प्रकार के नैवेद्य से पूजन करने, गाजे बाजे से ब्राह्मणों के साथ घर आवें और उस दिन महुए के फलों के साथ समा का चावल भोजन करें और भैंस का दूध, दही, मठा एवं घृत का पूजन करें। हे राजन, इस व्रत की ऐसी विधि है, जो मनुष्य ऐसा करता है वह पुत्र पौत्र से युक्त शीघ्र ही सुख को प्राप्त करता है। दुर्वासा ऋषि के वचन सुनकर राजा ने इस व्रत को किया। तब मगर के बिल में से शीघ्र ही निकलकर राजकुमार की माता पिता तथा दुर्वासा ऋषि के चरणों पर गिरकर प्रणाम किया और बोलने लगा, इस व्रत पराक्रमी तथा बलवान और सुवर्ण संपन्न अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। उससे उनके राज्य की इति अर्थात अतिवृष्टि और दुर्भिक्ष की शांति हुई और राजा ने अनेक वर्ष तक सुख पूर्वक राज्य किया। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, यह व्रत करने वाली उत्तरा स्त्री व्रत को करे। केशव भगवान के वचन को सुनकर राजा युधिष्ठिर कृतार्थ हो गए। अश्वत्थामा से हत उत्तरा का गर्भ शीघ्र ही जीवित हो गया। इस व्रत के प्रभाव से संतति स्थिर हो जाती है। व्रत के करने के बाद शंतरासोक्त रुक्ति से विधि पूर्वक उद्यापन करें। सुवर्ण, बैल, भैंस, गाय तथा ब्राह्मण को देवता सोने और चांदी की सुंदर मूर्ति बनाकर वेद वेदांग के प्रवीण ब्राह्मणों के सहित इनका पूजन करें। विधि जानने में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने इस व्रत को उत्तरा से कराया, जिससे अश्वत्थामा द्वारा नष्ट हुआ और उसका गर्भ रक्षित हुआ। इस व्रत के प्रभाव से उत्तरा के उदर का गर्भ उसी क्षण जीवित, गतिमान तथा प्रसव हुआ। हे राजन, यही संसार के जन्म में जय को उत्पन्न करने वाला परीक्षित नाम का राजा उत्पन्न हुआ। हे राजन, जो कोई इस अपूर्व व्रत को इस प्रकार से करता है वह संपूर्ण पापों को त्याग कर सूर्य की महिमा को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण तथा युधिष्ठिर के संवाद में कुशपलाश नाम के हल षष्ठी व्रत की कथा समाप्त हुई।